Hello viewers, hello students, welcome to our True Education. I am Bilkis of your maths teacher. तो जैसे कि बच्चों आपको पता है त्रिकोणमिति में मेनली 4 टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 टॉपिक हमने पार्ट 1 में पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लास्ट 2 टॉपिक कवर करेंगे, जिनमें से थर्ड टॉपिक में है पूरक कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और फोर्थ टॉपिक में है कुछ विशिष्ट कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले थर्ड टॉपिक पूरक कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पूरक कण किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है या कोई सा भी आपके पास एक त्रिभुज है, जिसपे मान लीजिए ये कोण 60 और ये कोण 30 है। तो अगर ये दो एंगल को आप प्लस करोगे तो क्या होगा, 60 प्लस 30 90। अगर ये 60 ना हो के मान लीजिए ये एंगल 45 है और ये भी एंगल 45 है, तो तब ये दोनों एंगल को अगर आप प्लस करेंगे तब क्या होगा, 45 45 90। अगर ये एंगल 45 45 ना हो के अगर 70 और ये मान लीजिए 20 है, तब भी ये दो एंगल को अगर प्लस करोगे तो 90 होगा। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के पूरक कण कहलाया जाता है। एक्चुअली जिन दो एंगल को प्लस करके उनका योगफल 90 होते हैं वो एक दूसरे के पूरक कण होते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो त्रिकोणमिति है जो मेनली समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसपे ये B 90 है और A एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो ये जो C एंगल है इसका वैल्यू क्या होगा, हमें क्या पता है, एक समकोण त्रिभुज में कोई सा भी त्रिभुज में तीनों एंगल को अगर प्लस करोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, जिनमें से एंगल A हमने थीटा मान लिया, एंगल B 90 है और एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, ये थीटा जब उधर जाएगा माइनस थीटा, दैट मीन्स 90 माइनस थीटा। तो ये C एंगल का वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा। तो अब अगर आप ये एंगल A और एंगल C को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल आउट, दैट मीन्स 90। तो ये दो एंगल एक दूसरे के पूरक कण हो गए। तो हमें इसका ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, पूरक कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, दैट मीन्स ये। तो क्या क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो भी पूरक कणों के पहले वो लिख लेते हैं, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, हमें ये सब वैल्यू निकालना है, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये जो समकोण त्रिभुज है इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपका लंब आधार क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये आधार होता है क्योंकि ये संलग्न भुजा है और ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट में है, ये लंब होता है। लेकिन इस एंगल के रिस्पेक्ट में तब ये जो भुजा है BC ये इसके संलग्न में है, तो तब ये आधार बन जाएगा और ये जो भुजा है AB वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट में है, उसके टच में नहीं है, तो इस केस में ये लंब है, ये टॉलोइड जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण होता है।
तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, ए बी, दैट मीन्स ए बी अपॉन, और कर्ण क्या है बच्चों, बी सी। उसी तरह cos 90 माइनस थीटा, कॉस के फॉर्मूला है आपके आधार बटे कर्ण, तो इस पे आधार क्या है, BC है, दैट मीन्स BC अपॉन कर्ण आपका क्या है, AC, सॉरी कर्ण है आपके AC, नॉट BC, कर्ण है AC, ये भी AC, और tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पे AB, और जो कर्ण है, जो आधार है वो है BC, लंब बटे आधार। उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन का बिल्कुल उल्टा, साइन के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन AB अपॉन AC, कॉस इस कोसेक AC अपॉन AB, सेक होता है कॉस का बिल्कुल उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल, सो ये है BC अपॉन AC, तो ये AC अपॉन BC, एंड कॉट tan थीटा के बिल्कुल उल्टा, तो ये आपके हो जाएंगे BC अपॉन AB। तो अब ये देखिए, अगर हम इस ये जो समकोण त्रिभुज है, इसको अगर हमने, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, AB, अगर इसी समकोण त्रिभुज में अगर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते, तब AB अपॉन AC क्या होगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में AB अपॉन AC, दैट मीन्स आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा, दैट मीन्स, तो ये थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में ये हो गया आपके cos थीटा, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। उसी तरह BC अपॉन AC, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में BC अपॉन AC, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा। उसी तरह ये S है साइन थीटा, एंड उसी तरह AB अपॉन BC, AB आपके यहाँ पे आधार, आधार बटे AB अपॉन BC लंब, तो आधार बटे लंब cot थीटा, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। चेक कर लो, cot 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB, BC लंब, AB आधार, लंब बटे आधार, दैट मीन्स tan थीटा। तो ये सब है पूरक कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कुछ विशिष्ट कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वो अब हम डिस्कस करेंगे। कुछ विशिष्ट कणों का त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होते हैं, जो आपको रटवाई जाती है, लेकिन आप यहाँ पे मैं आपको एक मस्त ट्रिक सिखाऊंगी जिसपे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगा, तो देख लीजिए। ये क्लियर कर दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं जो अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो एक तरफ लिख लेते हैं, साइन कॉस tan कोसेक सेक एंड कॉट। तो पहले एक टेबल की तरह बना लीजिए। तो कुछ विशिष्ट कणों के लिए क्या क्या एंगल का वैल्यू हम इस पे निकालते हैं, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी एक मिनट ये साफ कर दो अच्छे से,
जस्ट अ मिनट, 0, 30, 45, 60 एंड 90। टेबल कंप्लीट कर लो। ये tan, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो सबसे पहले ये टेबल बनाने के लिए आपको बस जस्ट 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स लिखने हैं, 0 to 4। उसके बाद जितने भी नंबर्स है सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो 0/4 क्या होगा आपका आंसर? 0। 1/4, 1/4 ही रह जाएगा। 2/4 कैंसिल आउट होके 1/2। 3/4, 3/4 ही रह जाएगा और 4/4 कैंसिल आउट होके 1। अब क्या करेंगे, ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स है सबका स्क्वायर रूट करोगे, सबका स्क्वायर रूट नीचे करते हैं यहाँ पे। अब जितने भी नंबर्स है सबका स्क्वायर रूट करोगे। रूट ओवर ऑफ 1/4, रूट ओवर ऑफ 1/2, रूट ओवर ऑफ 3/4, रूट ओवर ऑफ 1। तो रूट ओवर 0 ये 0, रूट ओवर 1/4 दैट मीन्स 1/√2। सॉरी, रूट ओवर 1/4 तो रूट ओवर 4 हाफ हो जाएगा, 1/2। रूट ओवर 1/2 दैट मीन्स 1/√2, 1/√2। ये आपके √3, रूट ओवर 4 दैट मीन्स 2, √3/2 एंड रूट ओवर 1 इज इक्वल टू 1। सो ये जो वैल्यू है ये साइन 0, साइन 0, 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ये है ना मजेदार ट्रिक। तो ये आपके साइन के जितने भी वैल्यू है वो सब आ गए। अब आपको कुछ भी लर्न करने की या कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कॉस के वैल्यू के लिए आपको जस्ट ये जो वैल्यू है साइन के सबको बस इधर से उल्टे तरफ से लिखना है। cos 0 सबसे लास्ट में है 1, cos 30 ये हो गया 1। अब ये √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 उसके बाद ये है तो 1/2 एंड cos 90 0। तो आपको क्या करना है, बस साइन के जितने भी वैल्यू है उसको उल्टे तरफ से लिखते जाना है। जैसे सबसे पहले 1, √3/2, 1/√2 हाफ एंड 0। दैट मीन्स cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ एंड cos 90 0। अब नेक्स्ट tan, तो आपको पता है ऑलरेडी tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan बराबर sin अपॉन cos। सो दैट मीन्स 0/1, 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 cancel out, 1/√3, 0, 1/√3। अब tan 45 sin 45 अपॉन cos 45, 1/√2 1/2 cancel out that means 1। tan 60 sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 आपके है √3/2 एंड हाफ, 2 cancel out that means √3 and tan 90 sin 90 upon cos 90, sin 90 1 and cos 90 0। अब यहाँ पे देखिए 1/0 है, डिनोमिनेटर में नीचे 0 है। अगर किसी के नंबर के नीचे 0 है, 0 से डिवाइड आप उस नंबर को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो वो तो 0 ही आएगा। तो इस तरह के केसेस में उसको हम अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये अपरिभाषित है।
अपरिभाषित है। अब ये जो कोसेक के वैल्यू है कोसेक 0, तो कोसेक है वो साइन का अपोजिट, कोसेक जो आपके वो साइन का अपोजिट, तो कोसेक 0 आपके साइन 0 का अपोजिट 1/0, तो 1/0 फिर से ये भी अपरिभाषित हो गए। नेक्स्ट साइन 30 का अपोजिट कोसेक 30, हाफ, हाफ का उल्टा करोगे 2, 1/√2 का उल्टा करोगे √2, √3/2 का उल्टा करोगे 2/√3 एंड 1 का अपोजिट तो उल्टा करोगे तो 1 है। सिमिलरली जो सेक है वो कॉस का अपोजिट है ये, तो सेक 0 हो जाएगा कॉस 0 के उल्टा, तो 1 का उल्टा करोगे 1, √3/2 उल्टा करोगे 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, हाफ का उल्टा करोगे 2 एंड 0 अगेन 1/0, दैट मीन्स अपरिभाषित हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉट, tan के अपोजिट होते हैं कॉट, तो tan 0, 0 का अपोजिट अपरिभाषित हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा करोगे 1/√3 एंड ये अपरिभाषित मतलब 1/0 है, 1/0 को उल्टा करोगे 0/1, दैट मीन्स 0/1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0। तो ये है आपके कुल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो है। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।